सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी का नाम मात्र स्मरण करने से ही असीम सुख की अनुभूति होती है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम इस महान व्यक्तित्व के बारे में, इनके जीवन के कुछ पहलुओं को जानने का इस वीडियो के द्वारा प्रयास करेंगे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए हैं, उनमें पहले जो गुरु थे वो गुरु नानक थे। इनके अनुयायी ने गुरु नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। लद्दाख और तिब्बत में जहाँ धर्म गुरुओं को लामा कहा जाता है, वहाँ के लोग गुरु नानक को नानक लामा के नाम से पुकारते हैं। गुरु नानक एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। ये दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे, योगी थे, देशभक्त, कवि, विश्व बंधु, धर्म सुधारक और गृहस्थ भी थे। गृहस्थी के अंदर रहकर भक्ति का मार्ग इन्होंने ही लोगों को सिखाया था। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री परिवार में हुआ था। लाहौर जो है ये वर्तमान पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है। इसके 30 मील दक्षिण पश्चिम में तलवंडी नाम का ये गांव स्थित है। वहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म हुआ था। कुछ विद्वान जो हैं इनकी जन्म की तिथि 15 अप्रैल 1469 को मानते हैं, परंतु इनकी जो प्रचलित जो जन्म तिथि है, जिस पे पूरा विश्व इनका जो जन्मदिन मनाता है, वो तारीख जो है अक्टूबर नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही है, जो कि दिवाली से 15 दिन बाद पड़ती है। तो इस दिन सभी लोग जो है धूमधाम से गुरु पूर्णिमा या गुरु नानक जयंती मनाते हैं। तो इनके पिता जो थे उनका नाम कल्याण चंद या मेहता कालू जी था और इनकी माता जी का नाम जो है तृप्ता देवी था। तो तलवंडी जो आगे चलकर ननकाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो वहाँ इन नानक का जन्म हुआ है। इनके पिता जो है एक अच्छे व्यापारी और बहुत बड़े किसान थे। तो इस तरह से इनका परिवार जो था काफ़ी साधन संपन्न था। इनकी बड़ी बहन का नाम नानकी था। इनका नाम नानकी क्यों पड़ा, इसकी वजह ये बताई जाती है कि ये बचपन से ही अपने ननिहाल में रहती थीं और पंजाबी में ननिहाल को नानके बोलते हैं, इसीलिए नानके में रहने की वजह से इन्हें नानकी कहा जाता था। नानकी जी अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थी और इसी वजह से इन्हीं के नाम पर इन बालक का नाम भी नानक रख दिया गया। तो बचपन से ही नानक में तीव्र बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। गुरु नानक देव जब लगभग 5 वर्ष के हुए तो उस समय की प्रथा के अनुसार हिंदू और को ये पंडित या मौलवी जो है वो पढ़ाया करते थे। तो उस समय क्योंकि पंजाब जो है मुस्लिम शासित राज्य था, तो इसीलिए जो है वहाँ पर उनको पढ़ने के लिए एक मौलवी के पास भेजा गया। तो मौलवी उनके चेहरे का नूर देखकर हैरान रह गए और उन्होंने उनके जब पहले जो पट्टी लिखी जाती थी, पट्टी के ऊपर पहला जो शब्द लिखा वो ओम लिखा। तो उसी क्षण नानक ने उसके आगे एक लिख दिया और ये संदेश दिया कि ईश्वर एक है, हम सब उस एक पिता की संतान हैं। तो इस तरह से एकोमकार का जयकार किया और 5 वर्ष की अवस्था के बच्चे के इस तरह से आध्यात्मिक गुण देखकर मौलवी हैरान रह गए और उन अचंभे से उन्होंने जो है उस बालक को देखा और फिर जो है वो उनके पिता मेहता कालू जी के पास जाकर बोले कि आपका पुत्र एक अल्लाही नूर है, इसको क्या मैं पढ़ा सकता हूँ, ये तो खुद सारी दुनिया को पढ़ाएगा। उन मौलवी जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। 7 वर्ष की आयु में वह पढ़ने के लिए पंडित गोपाल जी के पास भेजे गए। एक दिन जब वे पढ़ाई में विरक्त होकर अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में निमग्न थे, तो अध्यापक ने उनसे पूछा कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। गुरु नानक का मन जो है पढ़ाई में कम बल्कि अध्यात्म में अधिक लगता था। वो अपने साथियों के साथ धार्मिक बातों पे चर्चा किया करते थे। इतनी बाल्यावस्था में ही उनके अंदर गहर आध्यात्म था। तो गुरु नानक ने उत्तर दिया,
मैं सारी विद्याएं और वेद शास्त्र जानता हूँ। गुरु नानक देव ने कहा, मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायी प्रतीत होती है। यह कहकर निम्नलिखित वाणी का उच्चारण किया, मोह को जलाकर उसे घिसकर शाही बनाओ, बुद्धि को ही श्रेष्ठ कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक। गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखो। और उस परमात्मा के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं, ना तो उसका कोई अंत है, ना कोई सीमा है। इस पर उनके अध्यापक आश्चर्यचकित रह गए। एक छोटे से बालक के मुख से इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें सुन के उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु नानक विलक्षण प्रतिभा से संपन्न थे। तो लड़कपन से ही वे सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहा करते थे। जैसे उनकी उम्र के बच्चे जो उस समय खेल कूद में रुचि लिया करते थे, उनकी तरफ उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता था। वो अपने में ही निमग्न रहते थे और ईश्वर में ही ध्यान लगा कर रखते थे। तो बचपन के समय की एक घटनाएं जो हैं उस समय हुई, उन घटनाएं जो हैं इतनी चमत्कारी थी कि गांव के लोग उन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। एक बार वो भैंस चराने के लिए गए थे, तो भैंसें चराते हुए उनके नींद आ गई उनको, और वो एक पेड़ के नीचे लेट गए। लेकिन उस समय के जो है भैंसें जो हैं एक खेत में चली गईं, और उन खेतों को जब मालिक ने आकर शिकायत की उनके पिता से, तो बाद में पिता के साथ जाने पर खेत में देखा गया फसलें उसी प्रकार लहरा रही थी। इसी प्रकार एक बार जो है वो धूप में लेटे थे, तो उनके ऊपर एक नाग ने अपना फन से छाया कर दी, जिसे देखकर पूरे गांव के लोग अचंभित रह गए और उन्होंने माना कि ये कोई दैवीय पुरुष है जो हम इस संसार का उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। जैसा कि हमने कहा कि गुरु नानक का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, तो इसीलिए 9 वर्ष की अवस्था में उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। यज्ञोपवीत संस्कार में जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है और शिक्षा के लिए बालक को तैयार किया जाता है। तो यज्ञोपवीत के अवसर पर उन्होंने पंडित जी से कहा, दया कपास हो, संतोष सूत हो, संयम गांठ हो, सत्य उस जनेऊ की पूरण हो, यही जीव के लिए आध्यात्मिक जनेऊ है। तो ऐ पंडित जी, यदि इस प्रकार का जनेऊ तुम्हारे पास हो तो मेरे गले में पहना दो। यह जनेऊ ना तो टूटता है और ना इसमें मैल लगता है, ना यह जलता है और ना ही यह खोता ही है। तो इस प्रकार का आध्यात्मिक जनेऊ पहनाओ। ये धागे का जनेऊ पहना कर मैं क्या करूं। बचपन के समय से ही उनमें श्रद्धा रखने वालों में उनकी बड़ी बहन नानकी और गांव का शासक राय बुलार थे। राय बुलार उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वो उनकी चमत्कारिक शक्तियों से वाकिफ़ थे। अपने बाल्यकाल में ही गुरु नानक जी ने कई प्रादेशिक भाषाएं सीखी और साथ ही साथ उस समय के प्रचलित फारसी और अरबी भाषा भी उन्होंने सीखी। एक बार नानक को अपने पिता के व्यापार करने के लिए 20 रुपए दिए और कहा कि इससे सच्चा सौदा करके आओ, क्योंकि वो चाहते थे कि नानक को सांसारिक कार्यों में लगाया जाए। नानक देव जी अपने साथी भाई बालाजी के साथ सौदा करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें भूखे प्यासे साधु संतों की एक मंडली मिली। इस समय हमें 20 रुपए की रकम काफ़ी छोटी लगती है, लेकिन आज से 550 साल से भी अधिक समय पहले अगर हम 20 रुपए को देखें तो एक बहुत बड़ी रकम होती थी। तो उससे एक व्यापार करने के लिए उनको कहा था, लेकिन नानक का जो कोमल हृदय है, जो दया से भरा हुआ था, उन्होंने जब भूखे प्यासे साधुओं को देखा तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने उन 20 रुपयों से खाने पीने का सामग्री खरीदी और भोजन खिलाकर उनको तृप्त किया और वापस खाली हाथ घर लौट आए। घर आकर उनके पिता ने उनसे पूछा कि क्या सौदा करके आए हो।
तो उन्होंने नानक ने कहा मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। बोले कैसा सच्चा सौदा? तो नानक ने कहा भूखे लोगों को भोजन करवाना ही सच्चा सौदा है। उन्होंने लंगर की प्रथा भी शुरू की जहाँ छोटा बड़ा अमीर गरीब सब एक साथ बैठ के भोजन करते। इस तरह मानव सेवा के साथ साथ सामाजिक भेदभाव को भी समाप्त किया, क्योंकि अमीर गरीब छोटे बड़े सब जब एक पंक्ति में बैठ के खाएंगे तो उनके अंदर अपने आप ही ऊंच नीच की भावना समाप्त हो जाएगी। तो गुरु नानक ने शुरू से ही इस तरह के क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी विचार समाज के आगे रखे, जिसमें जाति पाति से जो उस समय समाज ग्रस्त था उससे छुटकारा दिलाया जा सके। उनका विवाह जो है बालपन में ही उस समय की प्रथा के अनुसार वर्ष 1487 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में ही हो गया था। गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लखौकी नामक स्थान पर रहने वाले मूला जी की पुत्री सुलखनी जी से उनका विवाह हुआ। विवाहित जीवन के दौरान उनके बड़े बेटे श्री चंद जी का जन्म 1491 में हुआ, जो कि एक बहुत बड़े तपस्वी थे और उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर उदासी संप्रदाय की स्थापना की। श्री चंद जी बहुत महान तपस्वी हुए हैं और कहा जाता है कि इनकी आयु 150 वर्ष के लगभग थी और ये 6वें गुरु के समय तक जो है मौजूद थे। गुरु नानक के दूसरे पुत्र लक्ष्मी चंद जी का जन्म 1496 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1485 में अपने बहन और जीजा के कहने पर उन्होंने सुल्तानपुर लोधी के मुस्लिम शासक दौलत खान लोधी के यहाँ स्टोर में अधिकारी के रूप में नियुक्ति कर ली। यहाँ वो भंडारी का काम करते थे और उनका कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालना था। तो वो जनता को तोल कर सामान दिया करते थे। उस समय अध्यात्म में खो गए जाते थे। एक बार सामान तोलते हुए 13 के अंक पर जाकर वो अटक गए और 13 13 13 करते हुए सारा भंडार गृह खाली कर दिया। जब इसकी शिकायत दौलत खान लोधी तक पहुंची तो उन्होंने जांच कराई तो भंडार में एक भी अन्न का दाना कम नहीं पाया गया। दौलत खान लोधी भी गुरुजी का ये चमत्कार देख के उनके चरणों में गिर गया। 38 वर्ष की अवस्था में 1507 ईस्वी में नानक अपना घर परिवार त्याग कर अपने 4 साथियों मर्दाना, लहना, बाला और रामदास को लेकर धर्म प्रचार के लिए और तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने भारत ही नहीं आसपास के कई देशों और ईरान, इराक, मक्का, मदीना तक जाकर धर्म प्रचार किया। गुरु नानक ने अपने मिशन की शुरुआत मर्दाना के साथ मिलकर की। मर्दाना धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन गुरु नानक के मन में धर्म और जाति पाति का कोई बंधन नहीं था। मर्दाना जीवन के अंतिम समय तक गुरु नानक के साथ रहे और गुरु नानक भजन अपनी बाणी गाया करते थे और मर्दाना उस पर रबाब बजाया करते थे। अपने इस संदेश के साथ साथ उन्होंने कमज़ोर लोगों की मदद के लिए भी जोरदार प्रचार किया और वो गरीबों के और दबे कुचले लोगों के उनके अधिकार दिलाने का प्रयास करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा और छदम यानी कि नकली जो धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास जो थे उनके खिलाफ भी प्रचार किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों और नियमों के प्रचार के लिए अपने घर तक को छोड़कर सन्यासी बन गए। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्म में जो अच्छे विचार थे उनको मिलाकर एक नए धर्म सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक एक बार घूमते घुमाते सैदपुर गांव जगह पे पहुंच गए, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में अमीनाबाद के नाम से फेमस है। तो यहाँ गुरु नानक जी को 2 व्यक्तियों ने अपने यहाँ भोजन के लिए निमंत्रित किया। एक तो थे भाई लालो और दूसरे थे नगर सेठ मलिक भागो। तो नगर सेठ मलिक भागो के बारे में गुरु नानक को पता लगा कि इसने जो कमाई की है वो लोगों का ऊपर अत्याचार करके और लूट खसोट के और गलत तरीके अपना के की है, जबकि भाई लालो जो काफ़ी मेहनती और ईमानदार थे और कठिन परिश्रम करके अपना परिवार चलाते थे। गुरुजी ने धनिक मलिक भागो के घर ना जाकर गरीब लेकिन मेहनती ईमानदार भाई लालो के घर का रूखा सूखा भोजन स्वीकार किया। जब मलिक भागो को ये पता लगा तो उन्हें ये अपना अपमान महसूस हुआ। वो दौड़ते हुए गुरु नानक के पास लालो के घर पहुँचे और उन्होंने कहा कि आपने मेरे यहाँ का भोजन स्वीकार क्यों नहीं किया, मेरा निमंत्रण क्यों नहीं माना।
तो गुरुजी ने उसके घर की रोटी लेकर और भाई लालो के घर की रोटी लेकर दोनों को एक एक, हाथ में लिया और मुट्ठी से उसको भींचा। तो भाई लालो के रोटी में से दूध और जो मलिक भागो की रोटी में से खून टपकने लगा। तो अब नानक ने कहा कि यह देखो, ये मेहनत के कमाई में से दूध निकल रहा है और तुम्हारे द्वारा लूटी हुई कमाई में से खून निकल रहा है। तुम भी अपने आप को सुधारो, ईमानदारी का जीवन बिताओ, फिर हम तुम्हारा भी निमंत्रण स्वीकार करेंगे। इस तरह से बातों बातों में गुरु नानक जो है बड़े से बड़े व्यक्ति को और अहंकारी को सुधार देते थे। इस तरह से वो लोगों के अंदर मानवीय गुण भरने को जो है उन्होंने कोशिश की और लोगों को प्रेरित किया कि ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई रूखी सूखी रोटी जो है गलत कामों से कमाए गए 36 पकवानों से कहीं अधिक अच्छी होती। जहाँ पर भी उन्हें ऐसा दिखाई देता था कि कहीं कोई अंधविश्वास जन्म ले रहा है और गलत बात हो रही है जो पहले हमारे मूल हिंदू धर्म में नहीं थी और बाद में धीरे धीरे प्रचलित हो गई, तो उन्होंने जो है इनका विरोध किया। तो एक बार की बात है, गुरु नानक जी जो है हरिद्वार गए तो वहाँ गंगा जी में स्नान करते समय उन्होंने देखा कि लोग जो हैं जो सूर्य उस समय उग रहा था, सुबह के सूरज, उसको जल अर्पित कर रहे हैं स्नान करते हुए। तो गुरुजी ने, वो पूर्व दिशा में सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे, तो गुरुजी उल्टी दिशा में यानी कि पश्चिम की ओर मुंह करके पानी को ऊपर की तरफ उछालने लगे। जब वहाँ के पंडों ने उनसे पूछा कि आप पश्चिम की तरफ पानी क्यों फेंक रहे हो, उन्हें बड़ा अजीब लगा कि सब पूर्व में फेंक रहे हैं, आप पश्चिम की ओर पानी क्यों डाल रहे हो। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप पूर्व की तरफ क्यों डाल रहे हो। तब उन पंडों ने उत्तर दिया कि हम वो तो सूर्य को जल दे रहे हैं यानी कि अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। तो गुरुजी ने हंसकर कहा कि आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो, मैं पंजाब में अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। तो पंडे जो हैं उनका उपहास करने लगे और हंसकर बोले कि इतनी दूर पंजाब में तुम्हारा ये जल कैसे पहुँचेगा। तो गुरुजी ने भी हंसते हुए उत्तर दिया कि अगर करोड़ों कोसों की दूरी पर पानी जो है, आपका पानी सूर्य तक पहुँच सकता है, तो क्या 300 कोस दूर हमारे खेतों तक पानी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से जो है उन्होंने बातों बातों में जो है अंधविश्वासों के ऊपर प्रहार करते थे। मक्के में की यात्रा के दौरान एक विचित्र घटना का जिक्र हमेशा होता है कि मक्के में जो है कि मुसलमानों का प्रसिद्ध पूजा स्थान काबा है। तो गुरुजी ने रात के समय जो है काबे की तरफ विराजमान हो गए, यानी कि उन्होंने अपने पैर जो है काबा की तरफ कर लिए, जो कि वहाँ के स्थानीय परंपराओं के विरुद्ध था, क्योंकि वो लोग जो है काबा की तरफ पैर करके नहीं सोते। तो वहाँ के जो जियोन थे वो गुस्से में आकर गुरुजी से उन्होंने कहा, अरे तू क्या काफिर है, खुदा के घर की तरफ पैर करके सोया है। तो गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो सारे दिन का थका हुआ हूँ, सफ़र से थक के लौटा हूँ और मेरे को ये भी नहीं पता कि खुदा का घर किधर है। तो तुम मेरे पैर पकड़ कर उस तरफ कर दो जिधर खुदा का घर ना हो। तो वह खुदा के बंदे, तुम ऐसा करो, तुम्हें तो मालूम है खुदा का घर किधर है, तुम मेरे पैर उधर कर दो जिधर खुदा ना रहता हो। तो जियोन को बड़ा गुस्सा आया और उसने गुरुजी को पैरों से पकड़कर घसीट कर दूसरी तरफ कर दिया। जब उनके पैर छोड़े तो देखा कि उन्हें काबा भी उसी तरफ दिखाई देने लगा जिधर गुरुजी के पैर थे। अब उन्होंने फिर उसके गुरुजी के पैर पकड़कर दूसरी तरफ घुमाया तो काबा उन्हें वहाँ पर घूमता हुआ नजर आया। जब जियोन ने ये सब देखा तो उनका सर चकरा गया और वो जो है उन्होंने देखा कि उन जिधर को वो पैर करता उधर को ही काबा घूम जाता है। तो ये बात उसने वहाँ के हाजी और मुल्लानों को बताई, तो वो वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्र हो गए और गुरुजी के इस करिश्मे को देखकर सभी दंग रह गए। तो उन्होंने गुरुजी के चरणों में गिर पड़े और गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। उन्हें पता लग गया कि ये कोई बहुत पहुँचे हुए संत हैं। तब गुरुजी जब वहाँ से चलने लगे तो काबे के पीरों ने उनसे विनती की और कि वो अपनी कोई निशानी छोड़ जाएं। तो उन्होंने निशानी के रूप में गुरुजी के पैरों में पहनने वाली एक खड़ाव जो है वो खड़ाऊ निशानी के रूप में अपने पास रख ली।
तो गुरु जी ने जो है धर्म प्रचार के लिए बहुत सारे यात्राएं की, जिन्हें जो है उदासियां कहा जाता है। तो ये 4 उदासियां जो हैं उनकी जो हैं फेमस हैं, और वो 4 उदासी, पहली उदासी जो है उन्हें 1500 ईस्वी से 1505 ईस्वी में शुरू की थी। और ये उदासी जो थी, पहली यात्रा जो उनकी थी, वो यात्रा इन्होंने सुल्तानपुर लोधी से यहाँ शुरू की, पंजाब से, और हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो है बिहार, फिर नेपाल, और इसके साथ ही सिक्किम, भूटान, ढाका, असम, नागालैंड वगैरह होते हुए, त्रिपुरा, चटगांव जो बांग्लादेश में है, वहाँ होते हुए बर्मा, म्यांमार में है जो, वहाँ भी वो गए। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वगैरह, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए वापस आए। तो ये 5 साल तक उन्होंने जो है देश के में उत्तर और उत्तर पूर्व के और बर्मा, भूटान, जो वर्तमान बांग्लादेश, नेपाल वगैरह की, भूटान आदि की यात्रा की, पहली उदासी के समय। फिर उसके बाद 1506 से 1509 ईस्वी में उन्होंने दूसरी उदासी आरंभ की, 1506 से 1509। इस काल में जो है उन्होंने पश्चिम और मध्य और दक्षिण भारत की यात्रा की। तो दूसरी यात्रा जो गुरुजी ने शुरू की, उसमें पश्चिमी पंजाब जो अब पाकिस्तान में है, वो उस पश्चिमी पंजाब की, सिंध जो वो भी अभी पाकिस्तान में, वहाँ की समुद्र तट के इलाकों के साथ घूमते हुए वो गुजरात और महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु वगैरह इन यहाँ से होते हुए श्रीलंका तक गए, और फिर वहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा होते हुए वापस पंजाब आए। तो ये जो है इन्होंने अपनी यात्रा 1506 से लेकर 1509 के मध्य पूरी की। तो ये इनकी दूसरी उदासी कहलाती है। तीसरी उदासी जो है इनकी 1514 ईस्वी में इन्होंने आरंभ की और 1516 ईस्वी में जाके समाप्त की। ये उदासी जो है इनकी यहाँ से सुल्तानपुर से शुरू हुई इनकी, और ये गुरुजी इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश होते हुए तिब्बत, और जो है इसके अलावा सुमेर पर्वत का इलाका होते हुए लेह, लद्दाख आदि होकर कश्मीर और अफ़गानिस्तान, काबुल, पश्चिम पंजाब होते हुए वापस जो है इस यात्रा में आए। ये जो है उन्होंने 1514 से लेकर 1516 तक का ये उनका उदासी रही है। इसके बाद जो चौथी उदासी जो है वो 1518 से लेकर 1521 तक के बीच में की। तो ये उदासी जो है इन्होंने की, ये जो शुरू की, वो उदासी के लिए जो है इन्होंने जलमार्ग से भी गए, और यहाँ जो है गुरु नानक जी चौथी उदासी में मुल्तान वगैरह होते हुए सिंध और बलूचिस्तान हुए, फिर वो जद्दा में पहुँचे, और जद्दा से जो है वो मक्का पहुँचे। तो मक्का में यहाँ पर उन्होंने उसके बाद मदीना, बगदाद, खुरमाबाद वगैरह होते हुए ये ईरान, और अपने यहीं ईरान में ही इनके साथी जो भाई मर्दाना थे, जो इनके बचपन के साथी थे, उनका यहाँ पे निधन हो गया था। तो इस फान और काबुल और पश्चिम पंजाब होते हुए करतारपुर साहब लौट आए थे। तो गुरु नानक देव जी ने 24 साल में 2 महाद्वीपों में 60 प्रमुख शहरों की पैदल यात्रा की। तो इतने लंबे समय तक पैदल यात्रा करने वाले वो विश्व के एकमात्र व्यक्ति रहे हैं। इनसे ज़्यादा यात्रा करने वाला विश्व में कोई भी धर्म गुरु या यात्री नहीं रहा है। इस दौरान इन्होंने 28,000 किलोमीटर का सफ़र तय किया, और इन यात्राओं का मकसद जो है कहीं घूमना फिरना नहीं, बल्कि समाज में ऊंच नीच, जात पात, अंधविश्वास आदि को ख़त्म करके आपसी सद्भाव और समानता कायम करना था। तो इन धर्म यात्राओं के द्वारा उन्होंने इतना लंबा समय जो है इतने 28,000 किलोमीटर की यात्रा की, 24 साल इन्होंने लगाए, और 2 उपमहाद्वीपों की पूरी जो है यात्रा उन्होंने कर डाली। तो वे यहाँ जहाँ भी गए वहाँ पर परमात्मा की बात की, और सभी को जो है उसी की संतान बताया, क्योंकि वो कहते थे कि ईश्वर एक है, चाहे धर्म आपका कोई भी हो, सभी के लिए ईश्वर जो है वो एक ही है। तो उनकी जो यात्राएं थी आज भी कई मसलों का हल करने का रास्ता बन सकती हैं। जो उन्होंने सद्भाव फैलाया सभी तरफ, धार्मिक सद्भाव, वो आज भी बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मसलों को हल कर सकती हैं। खास बात तो ये है कि गुरुजी इन यात्राओं के दौरान रास्ते में पड़ने वाली हर
रियासत के राजा और बादशाह से भी मिले और उन्हें भी अपनी बातें समझाई और उनके अंदर मानवीय गुणों और सामाजिक गुणों को उत्पन्न करने का प्रयास किया और उन्हें धार्मिक सद्भाव से अपनी जनता के साथ पेश आने की सीख दी। तो गुरु जी जो हैं, गुरु नानक जी अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जो हैं वो उन्होंने फिर करतारपुर में बिताए। करतारपुर जो है वो नौरोवाल ज़िला पाकिस्तान में है, जो पिछले काफ़ी समय से सुर्खियों में रहा है करतारपुर कॉरिडोर को लेके, जहां पाकिस्तान को भारत के साथ करतारपुर को जोड़ने के लिए गलियारा बनाया गया। तो ये करतारपुर साहब में उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए और वहाँ रह कर उन्होंने खेती बाड़ी की। और ये करतारपुर जो है ये रावी नदी के किनारे है। ये जहाँ गुरु नानक रहते थे वहाँ एक बड़ा नगर बस गया जो कि करतारपुर के नाम से विख्यात हुआ है। तो यहाँ ये खुद स्वयं खेती भी किया करते थे। ये नहीं है कि वो सन्यासी का जीवन है तो वो ऐसे ही गुजार रहे थे, वो खेती बाड़ी करके स्वयं वो कहते थे किर्त करो और मतलब काम करो, मेहनत करो और बंट के छको, यानी कि सबके साथ मिल के खाओ। इसीलिए उन्होंने लंगर के भी स्थापित किया जहाँ सभी धर्म जाति के लोग आकर भोजन किया करते थे। 1539 में गुरु नानक देव जी जो ज्योति ज्योत समा गए, यानी कि उनका देहांतवास हो गया। तो इस तरह से जो है एक महान व्यक्तित्व जो है इस संसार में आया और अपने प्रकाश से उसने पूरी दुनिया को जगमगा दिया। जिस स्थान पर उनका निधन हुआ था वहाँ पर करतारपुर साहब का गुरुद्वारा जो है, यहाँ जो चित्र में दिखाया गया है, ये करतारपुर साहब का गुरुद्वारा जो है यहाँ पर विद्यमान है, जो अभी हमने बात की कि कई दिनों से, कई सालों से सुर्खियों में चल रहा है। उन्होंने सिख धर्म के अनुयायियों के लिए 3 सिद्धांत बनाए: नाम जपो, किर्त करो और वंड चखो। यानी कि नाम जपना है, ईश्वर का जाप करो, और किर्त करो का मतलब होता है मेहनत करो और ईमानदारी से अब मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, और वंड चखो का मतलब है सबके साथ मिल बांट कर खाओ। तो उसके ये सिख धर्म की आज भी बेसिक बुनियाद है और सभी सिख जो हैं इसको मानते हैं और इसी के वजह से सिख जो हैं वो लंगर और दान पुण्य आदि की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। तो इनकी वाणी जो है, गुरु जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है। आपने इस वीडियो को देखा, अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक ये पहुँचे और गुरु नानक के बारे में उन्हें जानने का अवसर मिले। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।